आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न, देखिए हमारी कोई वीडियो प्रसारित हुई थी, राम नाम सत्य है कि कुछ पंक्तियों पर, तो उस पर हमने कुछ 1.5-2 मिनट की जो शॉर्ट्स की स्थितियां हैं उस पर कुछ चर्चा रखी थी संक्षेप में। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने एक प्रशंसा, एक अंधविश्वास से प्रेरित कहो। देखिए कभी कभी कुछ धारणाएं हम संसारी मनुष्य ऐसी बना लेते हैं कि जिसमें आप और हम अंधविश्वास के अंतर्गत जकड़े जाते हैं। उस भाई बंधु ने भी देखिए इस बात को उठाया कि अक्सर कुछ ऐसी धारणा समाज में संसारी लोगों में बनी रहती है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसे वाक्य बोलने से परिवार में किसी की कुछ मृत्यु होने की स्थितियां बन जाती हैं। उस दृष्टिकोण से ही मुझे आज की वीडियो का एक प्रश्न का उत्तर को हो, जो बनी हुई धारणा से संबंधित स्थितियां को हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में आप और हम जितना जितना ज्ञान में स्थितियों में आएंगे उतना उतना परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि देखिए कुछ स्थितियां ऐसी शास्त्रों में भावार्थ रूप में कही जाती है। अब जैसे नरकों का भय क्यों दिखाया गया, ताकि आप पाप कर्मों से बचें। स्वर्गों का प्रलोभन क्यों दिया जाता है, ताकि आप परोपकार के कार्य करो। देखिए पाप कर्मों से बच गए, परोपकार के कर्म भले ही सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से होते हैं, ये आरंभिक स्तर पर मनुष्य को बुराई से रोकते हैं, पाप कर्मों में गिरने से रोकते हैं। हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रोको, हरी बत्ती पे चलो, यातायात नियमों का पालन करो। और भी जो कानूनी प्रक्रिया में अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग जो एक साधारण मनुष्य को कानून का पालन करना, उनका पालन करो। ये सभी स्थितियां आपको हमको सात्विक बनाती हैं, धर्म मार्ग पर ले जाती है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। अध्यात्म का अभिप्राय देखिए, जब सत्वगुण की स्थिति मजबूत होती है तो फिर तो ये परोपकार के कार्य भी सकाम भाव से नहीं होते, ज्ञान पूर्वक संसारी विषयों से वैराग्य होने लगता है। तो फिर ये जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इन पंक्तियों से कोई मनुष्य को भय नहीं लगता, क्योंकि ये तो बात सत्य है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में जहां तक कहते हैं कि सत्य का संग करना ही तो सत्संग है, जो शास्त्र बार बार कहते हैं। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसको पशु वृत्तियों में ही एक जकड़न सी होने की संभावना रहती है। देखिए पशु वृत्तियां क्या है, आहार मैथुन निंद्रा में। पशुओं के जन्म लेने की, इंसानों के जन्म होने की जो एक प्रक्रिया है वो एक समान मैथुन की स्थितियां हैं। आहार मैथुन निंद्रा भय, ये तो पशु वृत्तियां शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि यदि मनुष्य इन्हीं स्थितियों में ही अपना जीवन खपा देता है, गवा देता है, तो मनुष्य जीवन पाकर जो मिला हुआ अवसर था परमात्मा से जुड़ने का, शुभ संस्कार बनाने का, कारण शरीर शुद्ध करने का। देखिए कारण शरीर की शुद्ध स्थितियां ही तो आपके हमारी आत्मा को मूल स्वरूप में स्थित करती हैं। सर हम अपनी चर्चाओं में एक शब्द कभी कभी बोलते हैं ना, आत्मस्थ। आत्मा का ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटिए। देखिए सभी आप और हम क्या चाहते हैं संसार में भी। देखिए कोई मनुष्य गलत काम भी क्यों करता है, सुख पाने के लिए। हालांकि समाज में देखिए कानून को हो, धर्म को हो, व्यवस्था को हो, ये किस लिए बनी है। अब यदि लाल बत्ती हरी बत्ती का
ये व्यवस्था नहीं होगी तो फिर तो कोई मनुष्य अपने मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। एक व्यवस्था है। जब यातायात के नियमों का पालन होता है तो सब आजकल जो जाम की स्थितियां क्यों, देखिए, कुछ तो अधिक वाहनों के कारण जाम बनती है, लेकिन आधी से अधिक स्थितियां तो आपके हमारे, जब आप कानून का पालन नहीं करते, अपनी लेन में नहीं चलते, सही गति से नहीं चलते, और भी देखिए कई स्थितियां, हमारा आज कोई वो विषय नहीं है, लेकिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य का संग करना ही सत्संग है। हम तो देखिए पिछले लगभग 6.5 वर्षों से जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, जो 4500 से अधिक हो रही है। मैं अपने जन्मदिन पे विशेष रूप से मृत्यु से जुड़ते हुए ही वीडियो रखता हूँ। देखिए, मृत्यु की स्थिति आपको परमात्मा से जोड़ती है। शमशान घाट में परमात्मा से जुड़ना बहुत सरल होता है। उतना सरल तो देखिए सत्संग में आप चाहे किसी भी स्थिति में हो। अभी आपने कुछ महीने पहले देखिए भारत में एक विमान, अहमदाबाद में जो विमान की जो दुखद स्थितियां दुर्घटना के रूप में आपने देखी। अंतिम क्षणों में देखिए जब आपको हमें बोध हो जाता है कि मृत्यु निश्चित है, उस स्थिति विशेष में धन याद नहीं आता, परमात्मा याद आती है किसी भी रूप में। देखिए, ऐसा नहीं कि राम ना, देखिए राम का अभिप्राय उस राम जी से नहीं है जो मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में, जिसको आप दशहरा दिवाली के रूप में विशेष स्थितियों में आप श्रद्धा पूर्वक मनाते हो। वो तो परमात्मा का ही एक अवतार है। देखिए, मर्यादा का अभिप्राय धर्म की स्थिति है। यही मर्यादाओं का ज्ञान संदेश प्रभु राम जी ने दिया त्रेता युग में। जबकि उनके अवतार से पहले भी तो देखिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखिए, मैं बार बार इन पंक्तियों को दोहराने की इसलिए प्रक्रिया बनाता हूं ताकि को किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहे। अंधविश्वास की स्थितियां आपको में जकड़ती है, ये आपका पूरा रजोगुण भी कमजोर करती है। बार बार क्यों कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। ज्ञान पूर्वक का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। आज कर्म कांड होते हुए दिखाई देते हैं लोभ से या भय से। लोभ किसका है कि संसारी सुख मिलते रहे, ये व्रत तप कर दो। अभी देखिए कुछ महीने पहले भारत में कुंभ के मेले का जो आयोजन था, उसमें 67 करोड़ लोगों की जो एक स्नान करने की स्थितियां आई, उसमें अधिकांश लोगों के मन की धारणा क्या है कि हमारे पाप कर्म धुल जाए। देखिए, पाप कर्म कभी भी धुलते नहीं है। ये बहुत ही, देखिए, कर्म फल सिद्धांत स्वयं इस बात की पुष्टि करता है। कर्म होगा तो फल आएगा। आएगा का एक निश्चित स्थिति का नाम ही सिद्धांत है। यूं नहाने से, डुबकी मारने से देखिए पाप कर्म नहीं धुलते। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं कि इनकी कोई एक छूट नहीं है, धुलते नहीं है, घटते भी नहीं है। यदि आपके कोई 500 पुण्य कर्म है, 300 पाप हैं, तो शुद्ध रूप में 200 पुण्य कर्मों का फल नहीं आएगा। 500 पुण्य कर्मों का फल अलग आएगा, 300 पाप कर्मों का फल अलग आएगा। जो धुलने की स्थितियां हैं वो अलग संस्कार युक्त स्थितियां हैं। आज हमारा विषय नहीं है वो, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आप और हम अपने दुखों का त्याग नहीं कर सकते। पत्नी को, बच्चों को, माता-पिता, रिश्तेदार, मित्र किसी को नहीं दे सकते। आपको ही करने वाले को ना होता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बार-बार शास्त्र समझाते हैं, ये मत करो, ये मत करो। इतनी छोटी सी बात आपको हमको समझ नहीं आती।
हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। दूसरे की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ, दूसरे का हिस्सा खाना ही तो अपराध है। यही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पाप है। कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए छीनने वाला तमोगुनी होता है। यदि वो राइसिन मनुष्यों का छीनता है तो 10 गुना लौटाना पड़ेगा। सात्विक मनुष्य का छीनता है तो 100 गुना लौटाना पड़ेगा। और किसी साधक का कुछ छीनता है तो साधक जितनी जितनी आगे की अवस्था में पहुंच चुका होता है उतने गुना लौटाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से जुड़िए। और परमात्मा से जुड़ने के लिए के दृष्टिकोण से ही हमने देखिए वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की स्थितियां समझाई थी। राम एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता है, कण कण में रमी हुई एक सत्ता है। यानी कि इसीलिए बार बार कहा जाता है, किसी की शव यात्रा में देखिए मरने वाले की स्थिति में कोई प्लस माइनस नहीं होता। आप हम जीवित मनुष्यों के लिए वो ज्ञान संदेश है कि आप बचे हुए जीवन में हम सभी भाई-बहन सात्विक बने, धार्मिक बने। जब धर्म मजबूत होगा तो अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब कामनाएँ बिगड़ती हैं, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपके हमारे कानून का उल्लंघन होते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं। इसलिए अपनी कामना देखिए कामना तो स्वयं ही अपना अर्थ बताती हैं। काम ना आए। सर हम बार-बार कहते हैं शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करो, उनका संधि भेद करो, उन शब्दों में ही अर्थ ढूँढो। जैसे विषय, ये 5 भोग्य विषय क्या हैं? सर हम आरतियों में कहते हैं ना विषय विकार मिटायो। देखिए मिटाने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था रखी है, प्रयास आपको हमको करने हैं। इसलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इन स्थितियों को पहचानिए, इनके अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए, ताकि आपका हमारा धर्म मजबूत हो। धर्म मजबूत होने से ही अर्थ और काम कभी बिगड़ते नहीं। हम बार-बार क्यों कहते हैं धर्म की चारदीवारी में ही अर्थ और काम को रखो। अच्छा, अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चारदीवारी कमज़ोर है। आज अर्थ और काम राजसी तामसी मनुष्य ही धर्म की परिभाषाएं गढ़ने लगे। देखिए कोई नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी यदि कॉलेज में जाकर कोई आपको लेक्चर देगा, व्याख्यान करेगा तो ये तो स्थितियां इनके अर्थ समझिए। इसलिए उस परम सत्ता से जुड़िए जो नित्य है। जो तो ये संसार कहते हैं ना परम सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अभिप्राय कोई नित्यता से है। ये संसार, ये जगत, इसको माया तो इसीलिए कहते हैं। देखिए प्रकृति का मूल अर्थ तो जब तमोगुण रजोगुण सतोगुण की सम अवस्था होती है, जिस प्रकृति को पर हम प्रकृति कहते हैं वो विकृति है। देखिए चर्चाएं तो बहुत लंबी लंबी, ये सभी स्थितियां हम ब्रह्म मुहूर्त में समझाते हैं। इन स्थितियों को आप भी समझे, आत्मा से जुड़े। परमात्मा एक नित्य सत्ता है, जड़ चेतन परम चेतन। परमात्मा परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। वहां पर हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। और ये माया जड़ है, जड़। इन सभी स्थितियों को अलग-अलग वीडियो में हमने पहले भी बहुत चर्चाएँ रखी हैं, उनको आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते रहिए। लेकिन ये राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पंक्तियों को यदि आप एक मंत्र के रूप में भी ले लेते हो,
तो भी आपके हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। कम से कम मनुष्य कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि कानून का उल्लंघन होने पे आप भले ही यहाँ से बच भी जाओ, तो परमात्मा की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाएँ। क्यों? क्योंकि कर्मफल सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं, उनको मत करो। और ये मत करने की स्थितियाँ तभी समझ में आती है जब आपको इस बात का विश्वास होगा कि राम नाम ही सत्य है। स्थितियों की पहचान करें, फिर भी मेरी कही गई बात कोई आपको बार-बार ये पंक्तियाँ कोई बुरी लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पंक्तियों की अर्थ भावार्थ समझते जाइए, परमात्मा से जुड़ते जाइए, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हालाँकि आज की चर्चा भी देखिए कोई कम गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य था। अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आत्मा से जुड़ें, ताकि मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाइयों को छुए। देखिए आपके मेरे भ्रम, अंधविश्वास समाप्त हो। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियां हो, उन सभी प्रतिक्रियाओं का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।